बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जो आज आए हुए थे ऑल इंडिया इंटरैक्टिव टेस्ट सीरीज पार्ट सिलेबस टेस्ट नंबर AIITS का जो हमारा टेस्ट है 01। इसमें से कुछ सवाल हम लोग देखते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सवाल को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि जितना हमें आ रहा था और जितना हमसे पूछा गया है क्या वो सही है कि हमने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। जैसे पहला सवाल है द अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, द अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे लिखा है फ्यूजन, यहाँ लिखा है फिजन, यहाँ लिखा है इम्प्लांटेशन, यहाँ लिखा है नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा इम्प्लांटेशन 91st का सेकंड। ये बात हम लोगों को मालूम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। इसमें है ऑप्शन नंबर थर्ड, हम लोग देखेंगे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ फैसिलिटेट या फिर टू फैसिलिटेट स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर हो गया क्या 3। चलें आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, ममेलियन टेस्टिस हैज़ ग्राफियन फॉलिकल, सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स। ग्राफियन फॉलिकल कब से आने लग गया जी? आ गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो 95 का ऑप्शन हो जाएगा 4, सर्टोली, सेमिनिफेरस और लेडिक सेल। 95 का ऑप्शन नंबर है 4। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97, द इमेच्योर मेल जर्म सेल अंडरगोज डिविजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अबव। स्पर्मेटोगोनिया हैव 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। गलत गलत। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव 23 क्रोमोसोम्स एंड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सत्य, स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड्स। उल्टा। तो 97 का ऑप्शन नंबर 3। 97 का ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए इसको तो सर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू रीटे टेस्टिस। इसकी चीज़ के भी तो हम लोगों को मालूमात है कि ये हमारे पास टेस्टिस है, इसके ऊपर लेयर है, लेयर हम लोगों को मालूम है ट्यूनिका वेजिनाइलिस है, फिर उसके बाद एल्बुजीनिया है, फिर वेस्कुलोसा है, फिर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, यहाँ पे हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, फिर उसके बाद ट्यूबुलाई रेक्टाई है, फिर यहाँ पे रीटे टेस्टिस है, फिर ये वासाई फ्रेंचिया है और फिर ये एपिडिडाइमिस है। तो आंसर उसका हो जाएगा 99 का 4th, रीटे टेस्टिस। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। 101, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस एंड इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। 101 का 4। 101 का हो गया 4। आगे देखेंगे, ये तो बहुत छोटा टेस्टिस हो गया, इसको अगर हम उसको हटाना चाहें तो चलिए इसको रहने दें अभी। हट तो गया। आगे देखते हैं। गिवन बिलो द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। हाँ, ये बात सत्य है। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हाई टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। हाई टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, ये तो गलत है। हाई टेम्परेचर कैसे हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 है क्या? असत्य। कौन से सवाल है? क्वेश्चन नंबर 103। स्टेटमेंट नंबर 1 सही, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमको झेलनी पड़ जाएंगी। 104 नहीं जानना है। द लिगामेंट्स हेल्प द ओवरीज इन द प्लेस टू फॉर्म कनेक्शन बिटवीन पेल्विक वॉल एंड यूट्राइन वॉल। इसकी मालूमात है हमको। आगे देखते हैं 106, ये आपको सर बताएंगे। 107, द फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड फेलोपियन वेजाइना, क्लिटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, हाइमन, यूट्रस। 1, 2 और 5वां, द फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट कंटेन। 1, 2, 5वां फेलोपियन ट्यूब है, वेजाइना है, फिर उसके बाद हमने देखा कि यूट्रस है, यानी 107 का हो जाएगा चौथा। 107 का हो गया 4th वाला। आगे देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सर आपको देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन फीमेल। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यूज। सही बात है, लेकिन आगे मीजोमेट्रियम लिखा है। अगर मीजोमेट्रियम नहीं होता तो फिर ये स्टेटमेंट सत्य होता। द इंडोमेट्रियम इज द इनर ग्लैंडुलर लेयर दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी। मायोमेट्रियम इज द मिडिल लेयर। सत्य है। उसके बाद 4th वाला है द इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक। तो 109 का ऑप्शन हो जाएगा 3rd, यानी 2nd, 3rd और 4th सही है। लेकिन अगर हम लोग मीजोमेट्रियम हटा देते हैं तो 109 का चौथा भी सही हो सकता है। इन सब बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा 111 का बेटा होगा 3रा वाला सही। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 का 3rd BDE। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड कंटेनिंग 46 क्रोमोजोम। सही बात है भाई, स्पर्मेटोगोनिया ही तो है। उसी के बाद तो मियोसिस होगा, फिर उसके बाद तो 23 हो जाएंगे। सम स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द मियोटिक डिवीजन।
टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल, हाँ ये भी बात सत्य है, 4 ही तो सेल बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, स्पर्म। आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सर आपको बताएंगे, द डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन नंबर 114, इसको हम लोग बाद में देखेंगे बेटा, यहाँ से मिट गया है। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, वाई डज स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन GnRH secreted from the hypothalamus, due to significant increase in growth hormone in our male body, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जर्म सेल, ऐसा तो होता नहीं, ड्यू टू सिग्निफिकेंट डिक्रीज तो होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा क्या, GnRH। हम लोगों को पता है कि ये है हमारा हाइपोथैलेमस, क्या है ये, हाइपोथैलेमस, ये रिलीज कराता है GnRH। यहाँ पे हमारे पास है पिट्यूटरी, यहाँ पे हमारे पास एडिनो हाइपोफाइसिस है, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस में हम लोगों ने देखा है ना, LH मिलता है, FSH मिलता है, ये दोनों हैं सिनर्जिक हार्मोन। कैसे हार्मोन, सिनर्जिक हार्मोन। अब इन्हीं दोनों के वजह से ही तो आगे जा कर के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी सी मदद हमको किडनी या एड्रीनल ग्लैंड से भी मिलती है, अगर हमको याद होगा कॉर्टेक्स। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। विच प्लेस एट क्वेश्चन नंबर 118, एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। हमको पता है कि oogenesis कब चालू होता है, इसके बारे में हमको मालूमात है। हमको पता है कि ये अगर मदर है, यहाँ पे हमने बात किया ये मदर है, तो इस मदर के वूम में भी तो मदर है, तो इसी टाइम पे ही यहाँ पे oogenesis चालू हो चुका है, यानी इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज। आगे देखेंगे, ड्यूरिंग oogenesis ओवम इज फॉर्म्ड, हाउ मेनी ओवा आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 2 मैच्योरेशन डिवीजन फ्रॉम द सिंगल प्राइमरी oocyte, एक, सिर्फ और सिर्फ एक, 120 का एक, यानी ऑप्शन नंबर 4 आंसर फर्स्ट। आगे हम लोगों ने देखा मैच द कॉलम, ये तो बच्चा हम लोग कर लेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट, ये भी सर आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 124 फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 126, चेंज इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है हमारे पास अगला सवाल, हाँ, विच इज़ इनकरेक्ट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज प्रेजेंट इन ऑल प्राइमेट्स। 128 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेंस्ट्रुअल साइकिल सारे प्राइमेट्स में नहीं होता, ऑस्ट्रस साइकिल भी जैसी कोई चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। उसके बाद व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 पे अभी हम लोग हैं। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, 130 का फर्स्ट। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगला सवाल है कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग विद द इवेंट्स ऑकरिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम, सेक्रेटरी फेज, इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, 132 का 4। अगला हम लोग देखेंगे कि 134, अगला सवाल है 134, व्हाट इज़ फॉल्स, मीनोपॉज ऑकर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द प्यूबर्टी, ये तो सत्य नहीं है, ये तो सीधा सीधा गलत है, ऐसी बातें हम लोग नहीं करेंगे। चले आगे देखेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH। इसको याद रखिएगा, LH इंक्रीज होगा, सिनर्जिक हार्मोन का इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद ही ऐसा होता है। उसके बाद द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, 139 का सेकेंड, ये भी हम लोगों को पता चल गया है। अगला देखिए, द सिक्रीशन ऑफ डैश हेल्प्स इन स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, एक्रोसोम, किसकी बात यहाँ पे हो रही है, एक्रोसोम। एक्रोसोम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एंजाइमेटिक कैप। क्या कहते हैं, एंजाइमेटिक कैप। आगे देखेंगे 143 का हो जाएगा बेटे थर्ड, 143 का थर्ड। 144, द सेकेंड meiotic division is unequal and result in the formation of second polar body and a haploid ovum। सेकेंडरी हम लोगों ने देखा है ना भाई, इस सेकेंड जो meiotic division है वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सेकेंडरी उस साइड बन सकता था, बट जब सेकेंडरी oocyte बना हुआ था, फिर उसके बाद जब हम लोगों ने डिवीजन कराया स्पर्म के आने पे, तो हमको ओवम मिला और हमको मिला क्या, सेकेंड पोलर बॉडी। आगे देखते हैं 146, इन ह्यूमन चाइल्ड सेक्स इज डिटरमाइंड बाई क्या, फादर। साफ सीधी बात है, कहाँ से आता है बेटा, फादर से आता है, सेक्स क्रोमोजोम ऑफ फादर, क्योंकि फादर के पास ही तो आइडेंटिफिकेशन क्रोमोजोम है, जिसको हम लोग कहते हैं वाई। लगे हाथ एक चीज़, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है, तो वाई क्रोमोजोम के पास सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। अगला देखेंगे, ये लिविंग वर्ल्ड का सर आपको बताएंगे, जाइगोट वुड डेवलप इनटू अ फीमेल चाइल्ड इफ द सेक्स ऑफ द डिटरमाइनिंग पेयर क्रोमोजोम
इज़ मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ XX क्रोमोसोम 148 का फर्स्ट, ये तो छोटे छोटे सवाल हैं आपको पता है। कोरियोनिक विलाई डेवलप आफ्टर इम्प्लांटेशन, ये भी हमको पता है, ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ बन जाता है। आगे देखेंगे, ये सर आपको बताएंगे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इज एक्सिस ऑफ क्लीवेज। कैसे यहाँ पे हमने देखा कि ओवम है, ये स्पर्म का एंट्री पॉइंट है, जब क्लीवेज चालू होगा तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट से होगा, तभी हम इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ क्लीवेज। याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है रोटेशन सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो, साइटोप्लाज्मिक रोटेशन के पर्सपेक्टिव से देखता है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जो ज़्यादा सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 152 का सेकेंड। आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस। आगे हम लोगों ने देखा कि 155 the placenta has endocrine functions and produce several hormones, which of the following is produced in the latter phase of the pregnancy, relaxin, relaxin बहुत बाद में आता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये तो सर आपको बताएंगे। 157 डायग्राम ओरिएंटेशन है, 157 का आंसर आपको मिल जाएगा फर्स्ट। आगे देखेंगे प्रेगनेंसी इन सेकेंड ट्राइमेस्टर इज मेंटेन बाय प्रोजेस्टेरॉन, 159 HCG प्रोजेस्टेरॉन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 160, ये सर आपको बताएंगे। 161 सर आपको बताएंगे, 162 सर आपको बताएंगे, 163 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय द लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन वुमेन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG FSH, HCG HPL, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। ये सही हो सकता था लेकिन यहाँ पे इन्होंने LH डाल के गड़बड़ कर दिया, तो 163 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। 163 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 165 में अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो यहाँ लिखा है ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉज द स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच इन टर्न्स इनहिबिट्स द फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऐसा नहीं है, वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, तो अगर ये रिलीज़ होगा तो फिर ये और ज़्यादा इसको रिलीज़ करने में मदद करेगा क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे 169 है क्वेश्चन नंबर एसेशन देखिएगा। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी बिकॉज कोलोस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी। ये बात एकदम सत्य है। 169 का हो जाएगा क्या, फर्स्ट वाला, यानी बोथ दोनों सही है और दोनों सेकेंड वाला फर्स्ट वाले के लिए सही एक्सप्लेनेशन है। 171 का सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज लाइन बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोगोनी एंड सर्टोलिसिस, हम लोगों को मालूम है। 172 देखेंगे द लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस इज नोन एज सर्विक्स। ठीक है, आगे देखेंगे सर्विक्स है ना, सर्विक्स के बाद ही तो फिर वजाइना आता है, फिर दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं फिर, बर्थ कैनाल। इन ह्यूमंस ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द ग्राफिन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। 174 का फोर्थ, ये बात भी हम लोगों को मालूम है। क्वेश्चन नंबर 176 द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द रीटे टेस्टिस थ्रू वासा फ्रेंशिया। ये भी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसा डायग्राम बनाया था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो। ठीक है, आगे देखेंगे 177 सर आपको बताएंगे, 178 भी सर आपको बताएंगे। हाँ, इसके बाद हम लोगों का हो गया। चलिए बेटा, हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऑलमोस्ट सवाल लगा लिए हैं। इसके बाद हम लोग एक बार क्लास डिस्कशन करेंगे और इस पेपर को आप लोग अपने पास रखे रहिएगा। रखने के बाद आप इसके साथ क्या करिएगा, जो भी सवाल आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उन सारे सवाल को कंसिडरेट करके आप उसको मैच करिए अपनी NCERT और एक और किताब है जिसका नाम है एग्जाम्पलर। आप इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, इन दोनों को कंसिडर करके ही टेस्ट में आइए और ये जो टेस्ट आज हुआ है इसको इसके साथ अलाइन करिए और एक रिवीजन स्केड्यूल बना करके आगे बढ़िए। तब तक के लिए अगले टेस्ट के लिए बेटे ऑल द बेस्ट।